ओके, सो गाइस ये अपना आज का एजेंडा है। ठीक है, आज हम लोग ईआईसी देखेंगे। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल रेशियोस। ईआईसी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रीडिंग बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियोस। ठीक है गाइस, ये डिस्क्लेमर तो मैं अपने हर ट्रेनिंग में देता हूँ आप लोगों को, लेकिन बोल के देता हूँ। ठीक है, आज आप लोग देख लीजिए पहले। ये यही लिखा है मैंने गाइस कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सबको एक जैसा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, द रीजन ये है, जो जितना एफर्ट डालेगा, प्रैक्टिस करेगा, एनालिसिस करेगा, टाइम देगा, ठीक है, तो ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज मत करना। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, बट अगर कर रहे हो सही से सब कुछ, देन ट्रस्ट मी गाइस, आई विल मेक श्योर कि आपका जर्नी इतना रिवॉर्डिंग रहेगा ना। आप लोग का मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। ये प्रॉपर सारी चीजें समझने के बाद। ठीक है, बट अगर हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो प्लीज मेरे आसपास भी बताइएगा, मैं कॉल्स नहीं आंसर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रज्ञा मैम, वो खाली इंडेक्स था, अभी एक्चुअली अभी चालू हो रहा है अभी। ठीक है, तो गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है गाइस, हमारा जो पैसा रहता है ना, ठीक है, हमारा जो पैसा रहता है, आज हमारे पैसे की जो पावर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो सेम पावर नहीं रहेगी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो सेम पावर नहीं रहेगी। अगर अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक, एक छोटा बच्चा है, उसके पास अभी 1000 रुपीज है, और अभी उसको है ना 50 यूनिट्स मिल रहे हैं किटकैट कैडबरी के। ठीक है, किटकैट चॉकलेट का। अगर यही चीज वो नेक्स्ट ईयर लेने जाएगा ना, वही 1000 रुपीज खर्च करके, वही सेम वेट, सेम पैकेजिंग, ठीक है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना। ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वही 1000 रुपए में उसको 38 पीसेस मिले, या तो ऐसा हो सकता है कि वही 1000 रुपए में उसको 50 पीसेस मिले, बट उसका वेट थोड़ा कम हो गया रहेगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्ले बिस्किट। हम्म, आज अगर मैं देखूं, पार्ले बिस्किट का 2 रुपए का तो पैकेट आता ही नहीं है, पहले तो 2 रुपए का पैकेट भी आता था। हम्म, कोई भी दुकान वाले के पास अगर मैं मांगता हूँ आज 2 रुपए का पैकेट, दे ऑलमोस्ट सब लोग मना कर देते हैं। बट अगर वही आप 5 रुपए का पहले वाला पैकेट देखो और अभी का पैकेट देखो गाइस, वेरी ह्यूज डिफरेंस। अगर आप क्वांटिटी देखोगे ना, कम हो गई है अभी, प्राइसेस भले ही 5 रुपए रखे हैं, बट क्वांटिटी कम हो गई है गाइस। देखा है आप लोगों ने ध्यान से, ऑल ऑफ यू, या तो क्या होता है पता है गाइस, हम लोग क्या सोचते हैं कि पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, ठीक है, पैसा हम लोग एफडीज बनाएंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, पैसा हमारा सेफ रहेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो पता है आप लोग, आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो, ठीक है, आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें। बैंक दुनिया भर का बेनिफिट बनाता है। ठीक है, बैंक उस पैसे से दुनिया भर का बेनिफिट बनाता है, बट आपको नहीं मिलता है उसका ज्यादा बेनिफिट। अगर इसका एक अच्छा मुझे एग्जांपल देना हो आप लोगों को, आप लोग कोई भी अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हो या फिर एफडीज लेते हो, तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता रहेगा गाइस? 7% मैक्स। ऑल ऑफ यू अग्री करते हो आप लोग? 7% मैक्स, राइट? 7 to 8। एवरीवन जल्दी बताइए मुझे, सब लोग। 7 to 8 मैक्स है गाइस, 7 to 8, राइट? ओके, ग्रेट कस्तूरी मैम, ग्रेट नेहा, ग्रेट प्रिया, ग्रेट शुभम, परफेक्ट। और इन्फ्लेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन कितने परसेंट से बढ़ रहा है? जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट रहेंगे, एमबीए स्टूडेंट रहेंगे, दे माइट बी नोइंग दैट हाउ फास्ट इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग। 9 to 10%। ओके, परफेक्ट, चलो सही है। मतलब गाइस एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, आपको रिटर्न मिल रहा है 7% मैक्स, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 8%, 10% के आसपास। इज इट वर्थ? बताइए मुझे जरा, वर्थ है? इन्फ्लेशन बता, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई।
हाँ गाइस, बताइए। तो इनडायरेक्टली हम लोग अपना लॉस कर रहे हैं कि प्रॉफिट कर रहे हैं गाइस? इनडायरेक्टली हम लोग अपना लॉस कर रहे हैं कि प्रॉफिट कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। ठीक है। अभी एक और चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक और रीजन बता रहा हूं मैं आप लोगों को गाइस। देखो, बैंक क्या करती है, आपका पैसा यहां वहां घुमाती है। ठीक है। नाम के लिए आपको एक बोलता है ना, छोटे बच्चा रो रहा है तो हमने चॉकलेट देके चुप बिठा दिया उसको। ठीक है। चॉकलेट देके, राइट प्रतीक्षा मैम, एक बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट देके हमने चुप बिठा दिया। तो बैंक आर सिमिलर। बैंक हमें एक छोटा सा एक 7% का चॉकलेट देता है, बोलता है खुश रहो आप, खुश रहो। ठीक है। बट इफ यू लुक एट ऑपोजिट साइड, ये जो बैंक्स होते हैं ये लोग आपका पैसा स्टॉक्स में डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, और खुद ये लोग 20 20 30 30 40% का रिटर्न निकालते हैं ये लोग। हाँ गाइस, बैंक वाले खुद अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन आप लोग को कितना मिलता है? मैक्स 7%। खुश है हम इसमें। ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया था, राइट? कौन है ग्रैंड पेरेंट्स गाइस? एक बार जरा मुझे बता दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है एज पर द स्टॉक मार्केट? हु इज ग्रैंड पेरेंट? ग्रेट, परफेक्ट, चलो सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा देख के मुझे। सेबी। तो गाइस देखो, जो सेबी अप्रूव्ड चीजें हैं ना, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना गाइस, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट रिस्क भी कैलकुलेटेड रहेगा, आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और हाई चांसेस भी है कि आपको रिटर्न मिलेगा। वो चांसेस कब आए होंगे पता है? जब आपका रिस्क मैनेजमेंट और लॉजिक सही रहेगा। ठीक है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। मैंने मैक्सिमम लोगों का होमवर्क देखा गाइस, मैक्सिमम लोगों ने पता है क्या लिखा है? हमें पैसा कमाना है, इसके लिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। मुझे एक साइड इनकम चाहिए, इसके लिए हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है। मतलब हमें स्टॉक मार्केट से क्या चाहिए, हमने सिर्फ वो लिखा है। जब मैं लॉजिक की बात करता हूं, लॉजिक का मतलब क्या है? हाँ, आज के डेट में गाइस डीमैट अकाउंट ओपन करके बाय सेल करना बहुत इजी है, सीईपीई करना बहुत इजी है। पैसा आएगा, लेकिन जाएगा भी उतना जल्दी। पता है क्या करेंगे हम लोग? हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, दो ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तीन ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे पता है? फिर भी चौथा ट्रेड हम ऐसा ले लेंगे जहां पे हमने जितना प्रॉफिट कमाया है हम वो तो लॉस कर ही देंगे, बट साथ में कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आपका जो मेन कैपिटल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लेके आ रहे हो मार्केट में, वो भी आप खो दोगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जा रहे हैं, बड़ा लॉस हो रहा है हम रुक जा रहे हैं। यार मार्केट मेरे लेवल पे आएगा, मार्केट मेरे लेवल पे आएगा। एक बात बताओ गाइस, आपको मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, मार्केट आपके हिसाब से चलेगा? जल्दी से बताइए मुझे प्लीज ऑल ऑफ यू। मार्केट आपके हिसाब से चलना चाहिए, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है? हाँ, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, राइट? अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दूं कि एक काम करते हैं, जो 2 बजे का ट्रेनिंग जो आफ्टरनून में रखा है ना मैंने, हम लोग वो ट्रेनिंग मॉर्निंग 8:30 को रखेंगे। ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ आपको, आप लोग में से ना मैं लिख के देता हूँ गाइस, 60% लोग नहीं आएंगे। क्यों पता है? सुबह का टाइम है सर, दिन का ऑफिस है, समझ में आता है, बट नॉर्मली या तो हम सोएंगे या तो हम चिल करेंगे। ठीक है। मैं 8:30 वाला टाइमिंग क्यों बोला पता है गाइस? उस वक्त पे ना मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है, उस वक्त मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है। मार्केट गैप अप ओपन होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट आज किस तरह से चलेगा, इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। अभी एक मुझे बताओ गाइस, किसी को ये सब कुछ पता है यहाँ पे? जो लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग किया रहेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, उन लोगों ने अब तक खाली सीईपी किया रहेगा, या तो कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कॉल्स लिए रहेंगे यहाँ वहां से। ठीक है। या तो फिर कोई यूट्यूब चैनल देखा रहेगा, या तो कोई न्यूज देखा रहेगा, या तो फिर अपने दोस्त के साथ टपरी पे उसका फोन चेक किया आपने, यार ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, चल मैं भी ऑप्शंस में घुस के देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। राइट? यही होता है हमारे साथ में ऑल ऑफ यू। एम आई राइट और रॉन्ग? एक बात बताओ गाइस, मुझे अब तक कौन कौन लॉस में है? खाली जस्ट वन टाइप कर दो, मुझे अमाउंट नहीं जानना है, खाली वन टाइप कर दो कि कौन कौन लॉस में है।
खाली 1 टाइप कर दो। मैक्सिमम। ओके 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 ओके। एक बात बताओ गाइस, मेरा लॉजिक का मतलब क्या था पता है एक्चुअली? कि आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, आप थोड़ा टाइम दोगे मार्केट को। इट्स ओके जास। प्रतीक्षा जी, ऐसा नहीं चलता है ना। इट्स ओके जादव जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, स्टॉक मार्केट में भी क्या है पता है, अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको एंड में मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, केमिकल है, बहुत सारे, एक दो छूट भी गए मेरे यहाँ से, जैसे ऑटोमोबाइल रहेगा, एनर्जी सेक्टर रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे सेक्टर्स के अंदर घुसो, कुछ सेक्टर्स तो हमारे फेवरेट होते हैं। ठीक है, फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी। एक बात बताओ गाइस, स्कूल के अंदर हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, अलजेब्रा, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। क्या हम सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ते हैं क्या? क्या सारे सब्जेक्ट्स हमें बाहर होते हैं? वी हैव वन और टू फेवरेट, राइट? एक या दो फेवरेट होता है अपना, राइट गाइस? एक या दो अपना फेवरेट होता है, राइट? तो मैं भी यही कह रहा हूँ गाइस, अगर खाली आपने, ठीक है, एक कोई दो या तीन सेक्टर को पकड़ लिया यहाँ पे, आपने वो सेक्टर्स पे ध्यान रखा, किस तरह से काम कर रहा है वो सेक्टर, क्या चल रहा है उस सेक्टर के अंदर, ठीक है, आपको डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में। भाई, नहीं नहीं बोल के भी लिख के दूं ना गाइस, अगर आप लोग 3 महीने की ड्यूरेशन में, जिसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, 3 महीने की ड्यूरेशन में अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड मिलता है अपने सेक्टर जो आपको पसंद है, ठीक है, तो मना नहीं कर रहा हूँ गाइस, आप है ना इन्फ्लेशन को आराम से बीट करोगे, महंगाई को आप आराम से बीट करोगे। इनफैक्ट आप जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छा के हिसाब से कमाने लगोगे मार्केट से। ठीक है, एक होता है कि जरूरत के हिसाब से मैनेज करना चीजों को, एक होता है इच्छाओं के हिसाब से मैनेज करना। ठीक है, एंड गाइस मैं एक चीज स्ट्रिक्टली बोलूंगा, कोई भी अभी पैसा, ठीक है, कोई भी अभी पैसा यहाँ वहां से लोन लेके, दोस्त से मांग के, उधार लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में 2000 ही सही, हम पहले उस 2000 को तो बड़ा करें। मैं आपको एक पोर्टफोलियो बताऊंगा आज गाइस, जिसमें सिर्फ 1000 रुपया फंड था। पता चलेगा आपको मैं किस चीज की बात करूंगा अभी, थोड़ी देर में आगे जैसे जैसे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स है अपने पास। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। गाइस एक मुझे बात बताओ, क्या मार्केट को हम चलाते हैं? बताओ मुझे। मैंने जानबूझ के स्लाइड को पीछे किया है बिकॉज मुझे एक क्वेश्चन आया दिमाग में इसके लिए। क्या मार्केट को हम चलाते हैं? नहीं, राइट? एक बात बताओ, जैसे अभी यहाँ पे बलविंदर सर है, प्रभात जी है, याशिका जी है, प्रतीक्षा जी है, ठीक है, तान्या जी है, कविता मैम है, जिसे आप सब लोग ने कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एफडीज में या बैंक में। हाँ, बलविंदर जी बताइए जरा मुझे, कहीं ना कहीं बैंक में एक छोटा सा एफडी, या कहीं ना कहीं सोनार के पास थोड़ा मंथली जमा करना, बीसी स्कीम्स में पैसे डालना। ठीक है, आपको आइडिया भी है कि बैंक उस पैसे से क्या करता है? कभी देखा है आप लोगों ने? बैंक उसी पैसे से दूसरे को पर्सनल लोन देके 12% कमाता है। ठीक है, बैंक उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिनिमम 14 to 15% का रिटर्न ले लेता है। बैंक उसी पैसे को होम लोन के ऊपर घुमा के लॉन्ग टर्म पे रिटर्न लेता है। बैंक उसी पैसे को व्हीकल लोन देके घुमा के प्रॉफिट लेता है। बैंक उसी पैसे को घुमा के एजुकेशन लोन देके प्रॉफिट कमाता है। मतलब आपका एक पैसा, ठीक है, आपका एक पैसा बैंक मल्टीपल जगहों पे यूज करता है। ठीक है, आपका एक पैसा बैंक मल्टीपल जगहों पे यूज करता है। अगर एक्चुअली में देखो, मार्केट को चलाता कौन है? बैंकिंग सिस्टम्स। ठीक है,
इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, HNI हाई नेट इनकम का होता है, जो लोग करोड़ में स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटिक हाउसेस, ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये लोग करते हैं। क्यों करते हैं गाइस? बिकॉज वो उनका काम है। क्यों? क्योंकि वो एक हफ्ते का 40-40 घंटा अपना रिसर्च में डालते हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में बाय सेल करते हैं, और बहुत बोलते हैं कंपनी के अकाउंट्स में ही सारी चीजें होती है गाइस। एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, बताऊंगा कैसे दिखते हैं फंड मैनेजर्स आपको। हमारी तरह इंसान नहीं होते, बट क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दिन का एक एक हफ्ते का 40 घंटा, मतलब 9 घंटे का ड्यूटी देता है उनका। समझ लीजिए आप, 9 hours दे आर स्पेंडिंग इनटू द रिसर्च, और उन्हीं के रिसर्च के बेसिस पे मार्केट पूरा काम करता है। अगर हमें ये पता हो कि वो लोग अपना पोजीशंस कहाँ पे बना रहे हैं, डोंट यू थिंक कि चीजें हमारे लिए भी उतना ही इजी हो जाएगा? गाइस, ऑल ऑफ यू, नाउ लुक एट अनदर साइड, लुक एट अनदर साइड। वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कोई इंजीनियर है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट हम लोग आधा घंटा तो निकाल सकते हैं दिन का। थोड़ा सा मार्केट को स्टडी कर लिया, थोड़ा सा सेक्टर को स्टडी कर लिया किसी दिन, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, कैरिमिनाटी, बीबी की वाइन, इन सबको देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं स्कूल में बताई गई है गाइस, ये सारी चीजें मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो आप लोगों ने पहले सुना हुआ है। और इसके आगे का जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो हमें कॉमर्स, जो जो कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड से या MBA बैकग्राउंड से या CA बैकग्राउंड से या CMA बैकग्राउंड से या CFA बैकग्राउंड से रहेगा ना, वो सब कुछ उनको सिलेबस में ऑलरेडी है। एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट हमने क्या किया है, चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है, चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम दिन का आधा घंटा भी नहीं निकालते, वही रील्स हम लोग स्क्रॉल करने में पूरा टाइम निकाल देते हैं। ग्रेट आयुष, कभी किसी CA एस्पिरेंट से पूछना कितना टाइम लगता है बैलेंस शीट्स को पढ़ने में, बैलेंस शीट्स को टैली करने में। बट मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ करने को आप लोगों को, ट्रस्ट मी। मैं जो बता रहा हूँ अगर आपने वो भी कर दिया ना गाइस, तो आप इक्विलिएंट हो जाओगे, थोड़ा सा CA बन जाओगे। थोड़ा सा क्यों पता है? CA सिर्फ बैलेंस शीट नहीं पढ़ता है, CA पूरा फाइनेंस प्लानिंग करता है, ठीक है। CA बहुत सारी चीजें मैनेज करता है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर बैलेंस शीट्स कैसे पढ़ते हैं, क्या है, अभी वही देखने वाले हम लोग आगे, ठीक है। ग्रेट प्रतीक्षा, कंग्रेचुलेशन। सेक्टर रोटेशन, यस रीति मैम, सेक्टर रोटेशन गाइस, अभी यहाँ पे देखिए ऐसा, राइट शुभम जी, बट स्टॉक मार्केट के केस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट इनफ हो जाता है। CA के केस में 2 दिन लग जाते हैं, बिकॉज उन्हें पूरा कंपनी का एसेट लायबिलिटी मैनेज करना होता है इसके लिए, ठीक है। सो गाइस अभी देखो सेक्टर रोटेशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक बात बताओ गाइस मुझे, अभी क्या एक ही सेक्टर हमेशा फॉर्म में रहेगा? जैसे अभी EV का चल रहा है, ठीक है, केमिकल सेक्टर बूम में है, रियल एस्टेट अभी बूम में चल रहा है, तो क्या ये सारे सेक्टर्स हमेशा बूम में रहते हैं क्या? अगर मैं अभी फिलहाल देखूं, तो गेमिंग सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, बिकॉज बहुत अच्छा खासा GST फाइन लगा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ, हाँ, डेल्टा, राइट, देयर आर मेनी अदर्स। एक सेक्टर रोटेशन का अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग अभी। इमेजिन करोगा इस कंट्री में रिसेशन है, तो RBI एंड ऑल द इकोनॉमिस्ट सबसे पहले क्या करेंगे कंट्री के अंदर? RBI हो गया, बैंक्स हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गए, वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले वो लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करेंगे, ताकि मनी का फ्लो चालू हो। मतलब होम लोन के रेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, राइट, रेपो रेट कम होगा, परफेक्ट, ग्रेट आसिफ जी।
ठीक है, रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, लोग लोन्स उठाएंगे। ठीक है, इमेजिन करो, कुछ लोगों ने होम लोन उठाया, कुछ लोगों ने व्हीकल का लोन उठाया। ठीक है, तो जो लोग होम लोन ले रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है, रियलिटी सेक्टर बढ़ेगा ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, जो लोग व्हीकल वाले लोन ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा व्हीकल वाला सेक्टर बढ़ेगा। व्हीकल वाला सेक्टर बढ़ेगा, तो क्या कौन सा सेक्टर ऊपर आएगा, बैटरीज वाला सेक्टर ऊपर आएगा, चिपसेट वाला सेक्टर ऊपर आएगा, जो टायर्स बनाती है कंपनी वो सेक्टर ऊपर आएगा, जो ग्लास प्रोवाइड करती है कंपनी वो सेक्टर ऊपर आएगा, जो कंपनी छोटे छोटे चीजें बनाएगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आएगा सेक्टर के अंदर। ठीक है, अभी इमेजिन करो घर ले लिया, क्या घर लेने के बाद में काम नहीं रहता है, घर के होम अप्लायंसेस हो गए, हम लोग गीजर बिठाएंगे, हम लोग फैन बिठाएंगे, क्रॉम्पटन कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, होम अप्लायंसेस के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बहुत बूम में चल रहा है, तो अगर आप देख रहे हो अदानी ग्रीन हो गया, रिलायंस भी ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी वो सेक्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान चल रहा है, एथेनॉल, राइट। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक बात बताओ, अभी दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे क्या लगता है आपको, कौन से स्टॉक्स ज्यादा बढ़ेंगे दिवाली के टाइम पे, कौन से स्टॉक्स ज्यादा बढ़ेंगे? क्रैकर्स के, पटा, लाइट वाले, इलेक्ट्रॉनिक यस, ऑटोमोबाइल यस, परफेक्ट, गोल्ड, राइट, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो चलो, सही है सही है, सही जा रहे हो। पेंट, मैं बताता हूँ गाइस, देखो, फायर क्रैकर का कोई स्टॉक है क्या guys? मुझे नहीं पता, मैंने कभी सर्च नहीं किया है। लाइफस्टाइल यस, परफेक्ट, लाइटिंग, गोल्ड, टेक्सटाइल या परफेक्ट। तो कैसे कुछ चीज बताता हूँ, दिवाली आती है, हम क्या करते हैं, घर को पेंट करवाते हैं, तो पेंट के प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, लोग मेकअप करते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, राइट, होम अप्लायंसेस, मतलब बहुत से सेक्टर्स है ऐसे। बट मेजरली बताऊं गाइस, गोल्ड, मेजरली व्हीकल, ऑटोमोबाइल, मेजरली लोग क्या कर, टू व्हीलर्स खरीदेंगे, थ्री व्हीलर्स खरीदेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें। इसके अलावा और क्या होता है, रियल एस्टेट भी बढ़ता है, लोग नए घर में शिफ्ट होने का ट्राई करते हैं। मतलब कोई ना कोई एक, अभी ठंडी का टाइम है, ठीक है, ठंडी का टाइम है, तो जील स्टॉक है, ठीक है, जील। तो अगर आपने देखा रहेगा, जील का भी लाइक एकदम अच्छा खासा बूम चल रहा है अभी, तो फिलहाल बारिश के टाइम में भी जील एकदम अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि वो अम्ब्रेलास बनाता है, रेनकोट बनाता है, ठीक है, स्वेटर्स बनाता है, वुलन गारमेंट्स, थर्मल वेयर, सारी चीजें। ठीक है, अभी एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अब एक चॉकलेट रिलेटेड स्टॉक, आयुष जी कहाँ जा रहे हो आप चॉकलेट पॉकलेट की जगह पे? ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए गाइस, एक इमेजिन करो, नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल पास किया है, हम समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, जो ऑलरेडी बन के रेडी है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो राइट, ओके मोहन जी, तो क्या होगा पता है, नितिन गडकरी जी कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, सीमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, स्टील की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। ठीक है, जो कंपनी रॉ मटेरियल्स बनाती है, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। ठीक है, स्टील बोल तो दिया मैंने सर जी। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब रोड बनना चालू होगा, कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो कंपनीज के तो प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, कंपनीज, राइट राइट निधि मैम, कंपनीज के तो प्राइस बढ़ेंगे, बट उसके साथ साथ एक सप्लाई चेन भी तो कनेक्टेड है, एक सप्लाई चेन भी तो कनेक्टेड है गाइस। अभी जब रोड बनेगा, तो क्या रोड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चाहिए, तो वहां पे एनर्जी स्टॉक्स आ गए। अभी रोड इतना बड़ा है, तो वहां पे डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, पेट्रोल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये सारी चीजों के भी तो स्टॉक इंपैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता गाइस कौन सा ढाबा वाला स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तभी जैसे अच्छा एग्जांपल तो और है गाइस अभी अपने पास, रिसेंट टीवी देखो, 22 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है गाइस, ओके, सो सून लॉर्ड राम इज गोइंग टू कम, ओके। तो अभी आप लोग देखो गाइस, आईआरसीटीसी का स्टॉक बढ़ेगा, इंडिगो के प्लेन्स ऑलरेडी वहां पे लैंड होना चालू हो चुके हैं, उसके स्टॉक्स बढ़ेंगे, होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, एफएमसीजी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस अभी?
ये रियल एग्जांपल लगा आप लोगों को? अभी कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग सब लोग? ऑल ऑफ यू, आर यू गाइज एबल टू कनेक्ट कि सेक्टर का इंपैक्ट कितना है अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। एंड गाइस देखो, सेक्टर के साइकिल को समझना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम ऊपर वाले इस पे खरीद लो और फिर सेक्टर नीचे आना चालू हो गया और फिर आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस कि एक सेक्टर का साइकिल क्या है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक एकदम ज्यादा ही ऊपर चला गया, राइट, G20 परफेक्ट, ज्यादा ही ऊपर चला गया है गाइस, तो हमें वो स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता उस सेक्टर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े अभी। चलो, EIC गाइस लिख लो अभी, यहां से लिखना चालू करो, हाँ, अभी प्लीज यहां से लिखना चालू करो अभी। मैं आराम आराम से जाऊंगा हिंदी में, ठीक है। EIC का मतलब होता है गाइस इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, ठीक है। EIC का मतलब होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, लिख लो। तो क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे दो तरह से रिसर्च होती है। एक होता है टॉप टू बॉटम और एक होता है बॉटम टू टॉप। एक होता है टॉप टू बॉटम और एक होता है बॉटम टू टॉप। तो EIC में टॉप टू बॉटम में हम क्या करते हैं पता है, हम पहले इकोनॉमी में रिसर्च करते हैं कि फिलहाल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। मतलब जैसे अभी एक मैम ने यहाँ पे G20 का इवेंट बताया, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे RBI की मीटिंग्स होती है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस होते हैं, बजट होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ इकोनॉमी में आता है, ठीक है। मतलब रिसेशन आना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में भी दो चीजें हैं गाइस, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तो सब कुछ मैंने आप लोगों को इंटरनल बताया अभी। एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नल के अंदर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, जैसे कि फेड मीटिंग्स, जैसे अपने यहाँ पे RBI है तो USA में फेड मीटिंग्स है, ठीक है। तो सबको पता है डॉलर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, तो डॉलर के साथ थोड़ी भी छेड़खानी होती है तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें हमारे इंडियन मार्केट पे भी देखने मिलता है, ठीक है। तो वो एक एक्सटर्नल इवेंट हो गया, ठीक है। जैसे अगर सपोज USA में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया, चाइना में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया, चाइना एंड ताइवान का वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट गिरता है इंडियन मार्केट पे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है गाइस कि इकोनॉमी को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन बैठ के आप लोग यही देखो कि कहाँ क्या वॉर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंटरनेट पे सब कुछ आराम से अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। जैसे अभी सपोज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप क्या देखोगे, क्या देखो तो सही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या टैक्सेस कुछ कम कर रही है। जैसे टेस्ला को आना था इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक ही शर्त पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने दूंगा मैं तुझे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ही बनेगा, तो आप कार बाहर से बनाओगे फिर यहाँ पे अंदर लेके आओगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये गलत है, पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह यहीं पे रहेगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं। अदरवाइज यू हैव टू पे हेवी इंपोर्ट टैक्सेस। ये टेस्ला के साथ में हुआ था, फिर बाद में मुझे नहीं पता क्या हुआ है अभी। फिलहाल टेस्ला फिर से न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस इंडस्ट्री को स्टडी करने के बाद में हम देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं।
जैसे ऑटोमोबाइल की बात किया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, आइशर हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, ठीक है, जो कंपनी बैटरीज बनाती है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में जब हम इन सारी कंपनियों को एक साथ कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें कुछ एक कंपनी मिलती है जिसमें हमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे इस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम टॉप टू बॉटम वाला एनालिसिस, ठीक है। अभी बॉटम टू टॉप में क्या होता है, आप एक कोई पहले कंपनी सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में आप उस इंडस्ट्री में घुस के देखते हो, क्या चल इसमें इन्वेस्ट, कंपनी तो अच्छी दिख रही है, पर देख तो लो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में इकोनॉमी पे आते हो, इसे हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप टाइप का एनालिसिस। जो पहला एग्जांपल दिया इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, वो होता है आपका टॉप टू बॉटम। कंपनी इंडस्ट्री इकोनॉमी, वो होता है आपका बॉटम टू टॉप। क्लियर हुआ यहां से गाइस, यहां तक ऑल ऑफ यू गाइस? चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक, अभी थोड़ा सा हम लोग है ना गाइस, थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ठीक है, ये किस चीज का नाम है? हाँ, जीडीपी भी आता है ना गाइस, जीडीपी भी आता है। एक सेकंड गाइस, दो तीन क्वेश्चंस आके गए, एक सेकंड मुझे वो देखने हैं जरा। एक और बार रिपीट कीजिए हिमांशु जी, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है, प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बॉटम टू टॉप बलविंदर जी, हम पहले कंपनी देखते हैं, फिर हम इंडस्ट्री देखते हैं, और फिर हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं। सर आपने राम मंदिर और हेवी का बोला था, उसमें हम कंपनीज को एनालिसिस कैसे करें, किस कंपनीज को गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है? जैसे रेलवे ट्रेन, कितनी कितनी कंपनियां ट्रेन चलाती है गाइस? कितनी कंपनियां ट्रेन चलाती है? एक ही तो है। अभी आप लोग न्यूज देख सकते हो ना वहां पे, कि गूगल करके, कि अयोध्या में अभी ये मंदिर जब बन रहा है, राम मंदिर, तो जो एयरपोर्ट बना है, ज्यादा फ्लाइट्स कौन सी चल रही है? गूगल भी करने की जरूरत नहीं है, आप खाली जाओ मेक माई ट्रिप पे, डालो मुंबई टू अयोध्या, दिल्ली टू अयोध्या, आपको पता चलेगा कितने फ्लाइट्स हैं, वहां पे ही पता चल जाएगा। ऑलरेडी ताज ने बोल दिया है, अभी जैसे लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ, जब से ये लक्षद्वीप और मालदीव्स का सीन चल रहा है, ताज ने ऑलरेडी प्रपोजल साइन कर दिया है अपना 2 होटल्स वहां पे खोलने का, टाटा ग्रुप ने। बताइए मुझे अभी, ये न्यूज तो कॉमन है, हम सबने देखा है। एक बात बताओ, हम जो रिलायंस को देखते हैं, क्या लगता है आपको, रिलायंस का बिजनेस क्या खाली जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो खाली क्या ऑयल के प्राइसेस के बेसिस पे, ऑयल रिफाइनरी है उसके वजह से ही हो रहा है क्या? रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन चेन है, रिलायंस का रिटेल चेन है, रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है, रिलायंस का ग्रीन एनर्जी है, रिलायंस का अभी ये क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस सेक्टर है, मल्टीपल बहुत सारी चीजें हैं गाइस। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, मेरा मैसेज मिल रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, मेरे हिसाब से टॉप टू बॉटम इज ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि मैं भी वही फॉलो करता हूँ। बॉटम टू टॉप में गाइस देखो, रिस्क ज्यादा होता है, टॉप टू बॉटम में थिंग्स आर वेरी स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या बोल रहा हूँ यार, थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे फंडामेंटल्स में हम क्या करते हैं, कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस, कंपनी का प्लान, कंपनी का विजन, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी किस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है, कंपनी अपना बिजनेस कैसे चला रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अभी अगर मैं किसी को बोल देता हूँ यहाँ पे, भाई लोग मुझे आके 10 लाख रुपया दे दो, आप लोग मेरे कंपनी में डालो, आप लोग को मैं 25 दिन में माला माल करूंगा, लक्ष्मी चीट फंड,
राजू की तरह आके आप लोग इन्वेस्ट करोगे? बताओ मुझे। डन। मोहन जी डन कह रहे हैं। हाँ। और कर दिया ना, फिर बाबूराव बोलेगा आपको, कहेगा कि मेरा सोने का चश्मा बेचा, मेरा घर बेचा, मेरा जूता बेचा। आप लोग के इससे कुछ बिकेगा नहीं, बट ये हो जाएगा कि तेरा घर जाएगा उसमें। बोलते ना, मॉम डैड घर से निकाल देंगे। समझ में आ रहा है गाइस? एमसी स्टैंड। ओके। ठीक है, मैं एक बार फिर से पहले स्लाइड पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, हमें कंपनी को एनालिसिस करना है, कंपनी के फाउंडेशन को पढ़ते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग सीए में कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अभी कॉमर्स में हैं, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी समझने के लिए। दैट डजंट मीन कि बाकी सब लोग नहीं समझेंगे गाइस, डोंट वरी, बिकॉज मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, अगर मैंने कोप अप किया है तो आप लोग भी कर सकते हो गाइस। नथिंग इज, बोलते ना, मानो तो सब आसान है, और मानो तो आसान चीज भी बड़ी मुश्किल है गाइस। एक चीज का ध्यान रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, इसके अंदर हम लोग है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, कंपनी के स्टॉक कौन कौन होल्ड कर रहा है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। देखो, कंपनी के पास कितना एसेट है, मतलब कंपनी अपना खुद का कितना पैसा लगा रही है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, कंपनी का लैंड, कंपनी का मशीन, कंपनी के वेयर हाउसेस, ये सब कुछ जो कंपनी लॉन्ग टर्म तक यूज करेगी अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेगी अपने बिजनेस के लिए। और उसी की तरफ अगर आप देखते हो करंट एसेट, करंट एसेट मतलब ये होता है कि कंपनी का इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल। अगर इसका अच्छा मुझे अगर आपको एग्जांपल देना हो, एक किराने की दुकान है, ठीक है, जो किराने की दुकान है ना, उसका जो दुकान है वो उसका फिक्स एसेट है। वो दुकान के अंदर जो उसने सामान भरा ना, टूथपेस्ट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, वो उसका करंट एसेट है। दुकान में जो फ्रिज रखा हुआ है चीजों को ठंडा करने के लिए, वो उसका फिक्स्ड एसेट है। दुकान में जो टेबल है जिसमें उसने गल्ला बनाया है पैसा रखने के लिए, वो उसका फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, उसने एक और कोई, एक सेकेंड ना गाइस। गाइस सॉरी, हाँ। ठीक है, तो ये किराने का अभी इसका ही अगर अच्छा मिलता जुलता अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो, ठीक है, डीमार्ट हो गया। डीमार्ट है ना गाइस, कभी भी है ना अपना शॉप जो है ना, रेंटेड एरियाज में नहीं खोलता है, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो अगर आप देखोगे ना, डीमार्ट का फिक्स्ड एसेट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। करंट एसेट उसका है ना फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा, बट फिक्स्ड एसेट है ना उसका बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। नहीं, मैकडोनल्ड्स की तरह नहीं हबीब जी, मैकडोनल्ड्स तो वो सप्लाई चेन हो गया ना, वो तो आप रेंट पे भी कर सकते हो। हम्म? तो एक सिंपल सा वही बता रहा हूँ, अभी सपोज अगर मैं, एक समझ लीजिए, इंडियन रेलवे है, ठीक है, अभी इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे के पास जो प्लेटफॉर्म्स है, जो ट्रेन है, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, ऑल ऑफ यू, इंडियन रेलवे के पास जो प्लेटफॉर्म है, जो इंडियन उसके लोकोमोटिव्स है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। यार ये आंसर नहीं चाहिए मुझे। फिक्स्ड एसेट है गाइस, फिक्स्ड एसेट है वो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, अभी जो ट्रैक पे डालने के लिए आयरन लेके आ रहे हैं, ट्रैक पे डालने के लिए स्लीपर्स लेके आ रहे हैं, ट्रैक पे डालने के लिए वो लोग पत्थर लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ क्या है, वो उनका करंट एसेट है गाइस, करंट एसेट है। जिस दिन वो खराब हो जाएगा, रिप्लेस करके दूसरा लगा देंगे वहां पे वो लोग।
अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिगो। इंडिगो के पास प्लेन्स है, इंडिगो के पास एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, वो क्या है? वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है। इंडिगो के पास पायलट्स है, इंडिगो के पास पायलट्स है, पायलट्स क्या है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सीए कॉमर्स सीएमए वाले बता पाएंगे मुझे। पायलट्स क्या है इंडिगो के लिए? पायलट्स इन्वेंट्री कैसे हुआ? गाइस पायलट्स लायबिलिटी है उनके लिए, वो लोग सैलरी पे कर रहे हैं उनको, वो लोग सैलरी पे कर रहे हैं उनको, लायबिलिटी है। जो चीज के लिए आपको बार पैसे देना पड़ रहा है, अभी इमेजिन करो, सपोज आपने एक दुकान, आपके किराने की दुकान अच्छी चल रही है, ठीक है, और आपने एक दुकान, किराने की दुकान रेंट पे ले ली है, ठीक है। एक तरह से देखो तो किराने की जो दुकान आपने रेंट पे ली है वो आपका करंट एसेट भी है, लेकिन सामने आपका एक एंट्री लायबिलिटी का भी आएगा, क्योंकि आपका पैसा भी तो बाहर जा रहा है, आपका पैसा भी तो बाहर जा रहा है। तो एसेट का मतलब ये हो रहा है पैसा मेरा खुद का कितना है, मेरे पास मेरा खुद का कितना इन्वेंट्री है, सारी चीजें हैं, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? ठीक है, लायबिलिटी मतलब कि उधार, बाहर से कितना पैसा लिया है, ठीक है, लोन कितना लिया है, मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बात बताओ, बचपन में हम सब लोगों ने मिकी माउस, गुफी, डोनाल्ड डक, ये सारी चीजें देखी है, राइट? हम लोगों ने, ऑल ऑफ यू, जो लोग 90s के बॉर्न रहेंगे ना, 1992 1993, मतलब मैं उसी टाइम का हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, मैं वो कार्टून्स बहुत देखता था। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू पोकेमोन, ओके, ठीक है, चलो सही है। टॉम एंड जेरी, परफेक्ट। अभी फिलहाल मैं डोनाल्ड डक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डोनाल्ड डक की बात कर रहा हूँ मैं। एक बात बताओ गाइस, डोनाल्ड डक, मुझे लगा ही था ये आंसर आएगा ना, हर हमेशा आता है ये आंसर, ठीक है, हमेशा होता है ये चीज मेरे साथ में। एक चीज बताता हूँ गाइस, डिज्नी हो गया, ठीक है, जो हम डोनाल्ड डक देखते हैं, हम ये लूनी टून्स देखते हैं, ये सब किस कंपनी के हैं? ये किस कंपनी का है पूरा? डिज्नी। तो ये सारे डिज्नी के इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सारे डिज्नी के इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और शक्तिमान किस कंपनी का इंटेंजिबल एसेट है मुझे नहीं पता, ठीक है। स्टार्टिंग में था भीमा, भीमा लिख के आता है वो पता है मुझे, बट वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये तो प्रिटेंड होता है। नहीं, मतलब सपोज कंपनी का अपना कुछ पेटेंट है, या कंपनी जैसे अभी इन जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर, तो वही पता तितली मैम, मैंने बोला ना अभी, डोनाल्ड डक हो गया, ठीक है। जैसे और एक अच्छा एग्जांपल, यस मार्वल डीसी, जैसे थॉर हो गया, ठीक है, जैसे आयरन मैन हो गया, जैसे हल्क हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारे मार्वल डीसी के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। स्पाइडरमैन नहीं दीपक जी, स्पाइडरमैन होता है वो, मुझे पता है, टाइपिंग मिस्टेक था। राइट 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 राइट। जैसे अगर रेंज रोवर देखोगे आप लोग, ठीक है, मुझे नहीं पता था दिल जी, बट इतना पता है कि पहले था। या ठीक है, तो गाइस इंटेंजिबल एसेट समझ में आया, इंटेंजिबल एसेट समझ में आया, इंटेंजिबल एसेट समझ में आया। जोक्स को भी थोड़ा साइड पे रखते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने ये फालतू पंचायत जोक्स क्यों मारे पता है गाइस, क्योंकि आगे थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, ठीक है, आगे थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है इसके लिए। मतलब फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, मतलब जो कंपनी का खुद का है, मतलब कंपनी ने लोन वेन लिया नहीं है, वो सारी चीजें। एसेट मत लायबिलिटी मतलब होता है कि कंपनी ने बाहर से कुछ फंडिंग्स ली है, सारी चीजें। अब एक बात बताओ गाइस, कंपनी अगर अपना इक्विटी मुझे बेच रहा है और मेरे से पैसा ले रहा है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? ये बताओ पहले मुझे आप लोग। कंपनी अपना इक्विटी बेच के पैसा ले रहा है मेरे से, तो वो लायबिलिटी है या एसेट है? व्हाट अबाउट अदर्स? आई नीड क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है गाइस,
जिन जिन लोगों ने लायबिलिटी लिखा है ना वो लोग सही है, एसेट वाले लोग गलत है। ठीक है, एसेट वाले लोग गलत है। मैं आगे क्लियर करूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो कि मैंने क्यों बोला एसेट वालों को गलत। ठीक है, क्या होता है पता है गाइस, जब आप कभी लोन लेते हो ना, लोन तब तक चलता है जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, तब तक। ये जिस दिन आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन क्लियर हो गया, खत्म। ना तो इंटरेस्ट पे करना है, ना तो कुछ पैसा देना है। बट अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी बेच रहा है, जैसे कि सपोज मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा कंपनी है, और मैं अपने कंपनी का 50% शेयर, लेट्स इमेजिन करो, मैं आयुष को दे रहा हूं मैं। तो अभी हर साल जो मुझे नेट इनकम होगा ना, नेट इनकम, वो मुझे आयुष को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आयुष से पैसे लिए हैं, मुझे बिजनेस करना था, उसके बदले मैंने उसको इक्विटी दिया है, मेरा शेयर दिया है कंपनी का, इसके लिए। तो एक चीज बताओ मुझे गाइस, लोन लेना सही होता है कंपनी के लिए, या अपना इक्विटी बेचना सही होता है कंपनी के लिए? किसी भी कंपनी के लिए लोन लेना सही होता है या इक्विटी किसी को देना सही होता है? जो लोग इक्विटी कह रहे हैं ना गाइस, गलत है फिर से। मैंने अभी एक अच्छा एग्जांपल दिया आप लोगों को कि लोन तो चलो 10 साल का लिया और 10 साल में खत्म हो जाएगा, लोन इज चीपर। बट वही अगर मैं आयुष को अपना इक्विटी दे रहा हूँ, अपने कंपनी का शेयर दे रहा हूँ, तो फिर 10 साल के बाद भी मुझे आयुष को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, 10 साल के बाद भी मुझे आयुष को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म डेट, अदर डेट्स, ये उधार है। इक्विटी टुवर्ड्स ओनर मतलब जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इक्विटी बेच के लोगों से पैसे लेना। रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है और वही पैसा यूज कर रही है। ठीक है, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक हम लोग कल देखेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं ना गाइस, ये हमें शॉर्टकट में देखनी है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं हमें शॉर्टकट में देखनी है। ठीक है, बताता हूं मैं कहाँ पे क्या देखना है, कैसे देखना है। वेट, रुक जाओ। अभी यहाँ पे हमें कुछ अस्त्र लगेंगे। ठीक है, आप लोग इसे ट्रेडिंग लैंग्वेज में ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है ये वेबसाइट tradingview.com। गाइस एक मुझे बात बताओ, संजीव जी ने अभी कहा कि वो लोग पैसा रेस कर रहे हैं। ठीक है, बट एक मैं चीज बोल रहा हूँ गाइस, अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी बेच रही है, ठीक है, तो क्या आपको उसके बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा क्या? बताओ जरा मुझे, क्या आपको उसके बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा? आप खरीदोगे वो? नहीं ना, तो फिर कंपनी आईपीओ की देती है क्योंकि कंपनी को फंड रेस करने होते हैं, कंपनी को फंड रेस करने होते हैं, इसके लिए। अब एक मुझे बात बताओ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, कंपनी चलाते चलाते अगर मैं देखता हूँ मुझे और पैसा चाहिए, अगर मैं बैंक से लोन लूंगा, तो क्या बैंक मुझे 100 करोड़ 200 करोड़ का लोन देगा क्या? बताओ जरा गाइस। अगर जब रिलायंस स्टॉक मार्केट में आया, ठीक है, और अगर रिलायंस घर घर जाके पैसा मांगता, अपने दोस्त से पैसा मांगता, तो उसको 100 200 करोड़ मिलते थे क्या? चलो मिल भी गया, मिल भी गया, एक बार मान लिया मैंने, इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट कितना लगेगा? फिर वही हुआ ना। तो अभी रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, मैं बताता हूँ रिलायंस ने क्या किया, रुको, पहले ये लिंक्स डाल दो आपके लिए। गाइस मैंने लिंक शेयर कर दिया है, टोटल 3 लिंक्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग, खाली एक सिंपल सा चीज देखो। ट्रेडिंग व्यू और एक वेबसाइट है स्टिकर टेप, स्टिकर टेप। हाँ, मैं बताता हूँ रिलायंस ने क्या किया है। आ गया मार्केट स्मिथ।
टेलीग्राम पे चेक कीजिए ना दीदी मैम, टेलीग्राम पे शेयर किया है मैंने लिंक। एक बार गाइस आप लोग एक्नॉलेज कर लीजिए प्लीज, अगर लिंक आप लोग को मिल गया है तो, इट इज माय रिक्वेस्ट। चलो सही है। अभी यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग ध्यान से। गाइस टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगा मैं एंड में, टेंशन मत लो, आप लोग को सब मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन मत लो आप लोग। मेन खाने पे ध्यान दो, खाना बनाया कैसे मैंने वो बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे। अभी जैसे मैं रिलायंस डालता हूँ, ठीक है, रिलायंस लोड हो रहा है, रुक जाओ। अभी अगर आप लोग देखोगे ना गाइस यहाँ पे नीचे, ये देखो रिलायंस ने क्या किया है, 50% स्टॉक्स उसने अपने पास रखे हैं, ठीक है। 7% स्टॉक्स रिलायंस का म्यूचुअल फंड के कंपनीज होल्ड कर रहे हैं। 8% स्टॉक्स रिलायंस का इंश्योरेंस कंपनी होल्ड कर रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो बाहर के लोग हैं, वो लोग 22% होल्ड कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो छोटे छोटे एनबीएफसी बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो लोग। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये वो लोग होते हैं, अगर आप देखोगे सही से तो मतलब जिनका हाई नेटवर्थ इनकम होता है ना, ये वो लोग होते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, इसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आपको देखना है यहाँ पे कि मेजर शेयर्स कौन कौन होल्ड कर रहा है रिलायंस के, तो देखिए आपके यहाँ पे राइट साइड पे, राइट साइड पे बलविंदर जी दिख रहा है आपको, अदर्स, ये रिटेलर्स है, ये जो अदर्स है ना ये रिटेलर्स है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप टिकर टेप पे भी देख सकते हो। अभी टिकर टेप पे ये थोड़ा बाइफरकेशन थोड़ा अलग रहता है। अभी ये लोग रिटेलर्स को किन चीजों में गिनते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे रिटेल एंड अदर्स जो है, हाई नेटवर्थ वालों को और अदर्स को ये लोग एक ही में गिनते हैं। वहां पे वो लोग अलग अलग सब कुछ रखा है उन लोगों ने। अभी एक मुझे बात बताओ, रिलायंस को पैसे चाहिए थे, इसके लिए रिलायंस ने अपने इतना स्टेक बेच के रखा है। तो अभी क्या हो रहा है पता है, जब जब रिलायंस को फायदा होता है तब इन सबको भी फायदा होता है, जब जब रिलायंस को नुकसान होता है तो इन सबको भी नुकसान होता है। समझ में आ रहा है गाइस अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, ऑल ऑफ यू गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आया अभी सबको? ठीक है, चलो अभी अपन एक बैलेंस शीट पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अभी अपन एक पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं। इसके दो तरीके, शॉर्टकट भी है लॉन्ग कट भी है। पहले अपन एक शॉर्टकट देखते हैं, सॉरी लॉन्ग कट देखते हैं पहले, कभी भी लॉन्ग कट पहले देखेंगे हम लोग। टिकर टेप अगर आप यूज कर रहे हो ना गाइस, ठीक है, टिकर टेप पे कभी भी आपको आना है सबसे पहले, मैं बता, दोनों भी अच्छे हैं गाइस, जिसको एकदम अच्छे से ध्यान देके करना है तो वो लोग प्रॉपर डीप रिसर्च करते हैं। बैलेंस शीट पे आना है, लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे पता है, आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। आपको देखना है कि लास्ट 2 साल में कंपनी ने किया क्या, लास्ट 2 साल में कंपनी ने किया क्या, अगर आपको वो देखना है, ठीक है, तो वो नो, ट्रेडिंग इज मैक्सिमम फॉर लाइक टेक्निकल एनालिसिस। एक सेकेंड आगे मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ये रिलायंस वाला, हाँ हो गया। गाइस देखो, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, ऑल ऑफ यू, स्क्रीन विजिबल है मेरा? थोड़ा जूम भी कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, सही दिख रहा है अभी? अभी देखो गाइस, मैंने ये जो डाउनलोड किया है ना, मैंने ये टिकर टेप से किया है मैंने, ये आपको टिकर टेप पे भी मिलेगा, ये आपको मार्केट स्मिथ पे भी मिलेगा, ये आपको स्क्रीनर पे भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा, जितने भी लिंक्स मैंने शेयर किए हैं ना टेलीग्राम में, सब जगह अवेलेबल ये चीज है। आपको ये एनएससी के वेबसाइट पे भी मिलेगा। मैं बताता हूँ गाइस आप लोग को, पहले ये देखिए गाइस आप लोग प्लीज, पहले यहाँ पे देखिए आप लोग पहले अभी, ठीक है।
ओके निधि मैम, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा नीचे और कंपनी का इंडेक्स चेक करूंगा, मतलब कहाँ पे क्या दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, मुझे मेन मतलब है बैलेंस शीट से। मैं थोड़ा सा पहले बैलेंस शीट देख लेता हूँ मैं। एक सेकंड रुक जाओ। इतना जूम किया है ना आप लोग को दिखाने के लिए, उस चक्कर में मेरे को इतना नीचे 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 आना पड़ रहा है। एक सेकंड। इंडेक्स 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 इंडेक्स। एक सेकंड है guys, मुझे इंडेक्स ढूंढने दीजिए पहले आप लोग। फाइंड नहीं, फाइंड नहीं, अरे मुझे आता है गाइस, कंट्रोल एफ यूज करना है, मुझे पता है। मैं देख रहा हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है क्या मुझे यहाँ पे। इंजीनियर ऐसे ही नहीं बना होगा इस टिप टाप के। मम्मी ने बहुत खर्चा किया है, फीस भरा है मम्मी ने। आई एम सॉरी। अरे बलविंदर जी, मजाक कर रहा हूँ मैं, कहाँ आप सॉरी बोल रहे हो मुझे। लगता है वही करना पड़ेगा जो बलविंदर सर ने कहा मुझे। अरे आ गया आ गया आ गया, मिल गया मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। गाइस ये देख लो, कंपनी कौन से बिजनेस में है आपको यहीं से ही पता चलेगा। देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सेक्टर्स में कंपनी बिजनेस कर रही है। उसके बाद में ये देखो, कि आपको सारे डायरेक्टर्स की चीजें, रिलायंस क्यों सक्सेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुकेश अंबानी जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो, आपको पूरा बिजनेस ओवरव्यू मिलेगा कि रिटेल चेन से उनको कितना बिजनेस आ रहा है, डिजिटल सर्विस से कितना बिजनेस आ रहा है, मीडिया एंटरटेनमेंट से कितना बिजनेस आ रहा है, ऑयल एंड केमिकल। ठीक है, ये देखो गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 17 लाख करोड़, 72,456, सोचो आप, 17,72,456 करोड़। इसका तो वैल्यू है का मार्केट का। ये वैल्यू कैसे निकलता है ये कंपनी का, वो भी कल देखेंगे हम लोग। इसके बाद में कंपनी ने कितना अमाउंट का एक्सपोर्ट किया है सामान, कंपनी का रेवेन्यू क्या था, कंपनी ने कितने लोगों को हायर किया है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था। ठीक है, कंपनी का सीएसआर कंट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ा दान धर्म करते हैं ना ये लोग, ये वो चीज होती है गाइस। ठीक है, तो अगर अभी आप लोग देखोगे ना गाइस यहाँ पे, आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखेगा, देखो रेवेन्यू कौन से सेक्टर से क्या रेवेन्यू आ रहा है, इनको सारी चीजें यहाँ पे। ज्यादा नहीं, एक आधा घंटा लगता है अगर हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये सब देखना है हमें। और इसके अलावा फिर हमें आ जाना है इनके बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ये रहा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं लोग का अभी अपन लोग। ठीक है, ये देखो गाइस, इनका रिटेल बिजनेस से इनको कितना रिटर्न्स आ रहा है, सारी चीजें। रिटेल स्टोर्स कितने हैं इनके। ठीक है, रिटेल एरिया का कितना स्क्वायर फीट है टोटल, रजिस्टर्ड कस्टमर बेस, कितना कस्टमर बेस है इन लोगों का पूरा। मतलब हर एक सेक्टर में आपको ये मिलेगा, ये रिलायंस कंपनी। कभी हमने ये सुना था, बताओ। मुझे तो आज पता चला है ये जीवा में भी लाइक इसका है, रिलायंस का। आज ही तो चलो पता है। अर्बन लैडर भी रिलायंस का, आज पता चला है मुझे। हैमलेस भी इसका है, रिलायंस का, आज पता चला मुझे। जियो तो रिलायंस का ही है, पता है, फ्री का इंटरनेट बहुत यूज किया है मैंने। ये ट्रेंड्स भी रिलायंस का ही है। ठीक है, अभी फटाक से आ जाते हैं अपन नीचे गाइस। ठीक है, जहां पे इनका बैलेंस शीट देखते हैं अपन, रुक जाओ। अपुन, सर अपुन क्या।
ओके गाइस, ये देखो, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉन करंट एसेट मतलब कंपनी का ऐसा कुछ जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रही है। जैसे मुंबई में रिलायंस का डीकेवीसी में एक बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, ठीक है, डीकेवीसी में। तो वो उसका कौन सा एसेट है गाइस? और खुद का है गाइस। वहां पे उनका रिसर्च सेंटर है, साइंस स्कूल है, ऑफिस है, सारी चीजें वहां पे। तो वो क्या है रिलायंस का? गाइस वो क्या है रिलायंस का? फिक्स्ड एसेट है, राइट? फिक्स्ड एसेट है। तो एक चीज देख लो आप लोग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में इट वाज यूनिट 10 100,000 10,000, it was 5,454 crore, which increased to 5,70,503 crores. गाइस ये गुड साइन, ये अच्छा साइन है कि गलत साइन है? बताओ जरा मुझे, ये अच्छा वाला साइन है या गलत वाला साइन है? गुड साइन। चलो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है गाइस, ये अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट से चेंज होता रहता है, ये टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ये एक चीज छोटा है, हम इसको जज नहीं करेंगे कि यार खराब है। अदर टैंजिबल एसेट्स, प्रीवियस ईयर इट वाज 34,000, ठीक है, एंड दिस ईयर इट इज 63,681, ठीक है। गुडविल मतलब, गुडविल मतलब क्या? अगर रिलायंस ने किसी कंपनी को टेक ओवर किया है, उसके एम्प्लॉयज को सबको कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे। प्रीवियस ईयर इट वाज 13,000 करोड़, विच इंक्रीज टू 15,000 करोड़, ठीक है। मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट है इसके, कंपनी के ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। मतलब कंपनी ने देखो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो नंबर है। कंपनी ने किसको किसको लोन दिया है, वो नंबर है। कंपनी के अदर फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, ये वो नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो, प्रीवियस ईयर इट वाज 11,52,646 करोड़, which has been increased to 11,82,135 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का जो लॉन्ग टर्म एसेट है वो एकदम जोरदार है। मोटा भाई इज डूइंग वेरी ऑसम जॉब। फिर उसके बाद में जब आप और आगे देखोगे, लाइबिलिटी, करंट एसेट्स मतलब, नहीं नहीं, गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं होता है। जब कंपनीज किसी और कंपनीज को टेक ओवर करती है, उनके शेयर्स को कैसे मैनेज करती है, वो सारी चीजें होती है उसके अंदर। ये तो लॉन्ग टर्म देखा गया इसके पहले हम लोगों ने, अभी हम थोड़ा शॉर्ट टर्म देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास अगर आप देखोगे, पहले था 1,07,778 करोड़ का इन्वेंट्री, जो बढ़कर हो गया 1,40,008, मतलब पहले से ज्यादा है अभी ये साल। कंपनी का फाइनेंशियल एसेट अगर आप देखोगे, जो शॉर्ट टर्म में कंपनी यूज कर सकती है अपने फायदे के लिए, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, देख लो आप लोग। ट्रेड्स रिसीवेबल्स मतलब कंपनी ने अपना सामान जिसको जिसको बेचा है, वहां से अभी पैसा आना बाकी है, वहां से अभी पैसा आना बाकी है, ये वाला एरिया देखो। इन्वेंट्री मतलब क्या? डीमार्ट में आप जाते हो बिस्किट खरीदने के लिए, वो डीमार्ट का इन्वेंट्री है ना गाइस। तो फिर ओके, कभी भी क्या होता है पता है गाइस, कंपनी का एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी का एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो कंपनी का जो अगर आप देखोगे करंट एसेट है, जो कंपनी विद इन 1 ईयर यूज कर सकती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो है 4,25,296 करोड़ इस ईयर में, एंड प्रीवियस ईयर इट वाज 3,47 करोड़, 3,47,019 करोड़, ठीक है। अभी ये तो हो गया टोटल एसेट, ठीक है, ये तो हो गया अपना टोटल एसेट। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, प्रीवियस ईयर कंपनी का जो टोटल एसेट था, इट वाज 14,99,665 crore, which increased to 16,07,431 crore, मतलब ऑलमोस्ट 2.25 लाख।
2.25 लाख करोड़ का एसेट इन लोग का है अभी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मिला के। ठीक है, अब आ जाते हैं लायबिलिटी पे। ये देखो मैंने क्या बोला था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी किसी को देता है तो वो लायबिलिटी रेज कर रहा है अपने लिए। ठीक है, तो देखो गाइस, पहले गाइस आप लोगों ने बायबैक वर्ड सुना है राइट? टीसीएस ने बायबैक किया, इन्फोसिस ने बायबैक किया, विप्रो ने बायबैक किया, ऑल ऑफ यू हमने सुना है ये सारी चीजें। कंपनी क्यों करती है पता है? कंपनी को जब लगता है ना कि यार अब मेरा बिजनेस एकदम सही काम कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, अपने शेयर मार्केट से वापस ले लूंगा। ठीक है, अपना शेयर कंपनी से वापस, मार्केट से वापस ले लूंगा। तो देखो पहले कंपनी के 8,88,984 शेयर थे मार्केट में, और उसके बाद में अब देखो कितने कम शेयर्स हैं, 8,28,881। दैट मीन्स कंपनी को अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस है। कंपनी ने क्या बोला, जब जरूरत था तब मैंने पैसा मांगा, अब जरूरत खत्म हो गई तो मैं पैसा वापस देके अपना चीज वापस ले लूंगा। समझ में आ रहा है गाइस सबको अभी ये? ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है गाइस? गाइस बोर हो रहे हो? सब लोग बोर हो रहे हो गाइस? ठीक है, चलो। उसके बाद में आप लोग देखोगे ना गाइस, यहाँ पे ये कंपनी का लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब कंपनी ने अगर कुछ लीज पे लिया है या बहुत बड़े टाइम के लिए रेंट इस पे लिया है, ठीक है, रेंट पे लिया है, हैवी डिपॉजिट पे लिया है, ठीक है, तो वो सब कुछ नॉन करंट। सपोज कोई मशीन रेंट पे ले लिया है 2 साल के लिए, तो वो सब कुछ नॉन करंट, राइट, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वही चीज पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म वाला उधार है, ठीक है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म वाला उधार है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वो था 3,02,19 करोड़, जो बढ़कर हो गया 3,82,807 करोड़। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इसको एसेट के साथ में कंपेयर करूंगा, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है? लॉन्ग टर्म वाला मैं पूछ रहा हूं मैं अभी, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है? लॉन्ग टर्म वाला आपके सामने नंबर से आप देख सकते हो गाइस, बताइए मुझे अभी आप लोग। इज इट अ गुड सिग्नल? इज इट अ गुड सिग्नल देन? इज इट अ गुड सिग्नल गाइस? अभी शॉर्ट टर्म वाला देखते हैं, अभी शॉर्ट टर्म वाला जो करंट एसेट्स देखते हैं। ठीक है, अभी करंट एसेट का नंबर देखो गाइस आप लोग, करंट का, ठीक है, टोटल करंट लायबिलिटी एंड टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी एंड टोटल करंट एसेट्स, ये देख लो, ये टोटल करंट लायबिलिटी है, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया है वो, और ये टोटल करंट एसेट्स है जो देखो मैंने फिर से हाईलाइट किया है वो। अभी मुझे बताओ, जो करंट लायबिलिटीज और एसेट है वो भी सही है, सही चल रहा है कंपनी का? मतलब एक व्यू हो गया, हम लॉन्ग टर्म देखते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन करेगी, एक होता है शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कंपनी शॉर्ट टर्म में कितना सस्टेन करेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। तो फिर यहाँ पे बाद में हम क्या देखते हैं, टोटल एसेट देखते हैं और उसके बाद में हम टोटल लायबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल एसेट देखते हैं प्रीवियस ईयर का, इट वाज, अगर टोटल एसेट देखोगे इट वाज 14,99,665 करोड़, एंड टोटल लायबिलिटी, सही, ये टोटल मैंने लायबिलिटी बोला, टोटल जो एसेट है दैट इज 16,07,431। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे गाइस, कंपनी का टोटल एसेट जो है दैट इज 16,07,431 करोड़, एंड टोटल लायबिलिटी इज 7,78,550 करोड़। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा दिखा रही है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा दिखा रही है, आगे बढ़ेंगे राइट हम लोग, ऑल ऑफ यू आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
ये तो अभी गाइस देखो, मैं अभी थोड़ा सा क्यों बता रहा हूँ पता है आपको इतना इन डेप्थ में, मुझे पता है थोड़ा सा बोर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, बट सीन इज के लास्ट दो ही टॉपिक बचे गाइस, अभी लास्ट दो ही टॉपिक बचे, लास्ट दो ही टॉपिक बचे। एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हो गया ना गाइस सबको? एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ सबको? एक बार मुझे बता दीजिए सब लोग पहले। क्या? चलो सही है। अभी आगे बढ़ते गाइस, और दो ही टॉपिक बचे, छोटे छोटे टॉपिक है, ट्रॉफी कहाँ बोल रहा हूँ यार, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कंसोलिडेट मतलब रिटेल हो गया, जियो हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रिफाइनरी हो गया, इन सबको मिला के जो प्रॉफिट बन रहा है वो, ठीक है। स्टैंड अलोन मतलब, स्टैंड अलोन मतलब एक किसी सिंगल सेक्टर का प्रॉफिट, यस, सारी इंडस्ट्री का मिला के। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना वैल्यू ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है प्रीवियस ईयर में कंपनी का सेल क्या था और करंट ईयर में कंपनी ने क्या सेल किया। करंट ईयर मतलब जो 2020 टू 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो ना, ये वो है, ठीक है, प्रीवियस। उसके बाद में आप देखोगे कंपनी ने जीएसटी कितना रिकवर किया है। पहले 71,000 करोड़ किया था, उसके बाद में अभी 83,000 करोड़ रिकवर किया है। कंपनी के अदर इनकम सोर्सेस, अभी ये क्या है? ये रेवेन्यू ऑपरेशंस के थ्रू हो सकता है या इंटरेस्ट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि रिलायंस लोन भी देता है सबको, ठीक है। एक्सपेंस देखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कंपनी ने, मतलब रिलायंस ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना स्टॉक ट्रेड, कितना स्टॉक अभी इनके पास पड़ा हुआ है जो खरीद के रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है पता है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सब सामान खरीदने के बाद, सबको सबका टैक्सेस भरने के बाद, सब उधार भरने के बाद, सबको सैलरी देने के बाद, लाइट बिल भरने के बाद, वैट, जीएसटी, सारी चीजें भरने के बाद जब कंपनी के पास कुछ बचता है तो वो होता है कंपनी का इनकम। तो वो हमें पता चलता है कि कंपनी का एक ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये कंपनी का। टोटल इनकम नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, मैंने इनकम वर्ड गलत बोल दिया, एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है गाइस। तो अगर यहाँ पे देखें तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखोगे कंपनी का, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इट वाज 90,000 करोड़ एंड दिस टाइम इट वाज 55,000 करोड़, क्योंकि सामने अगर आप देखो कि कंपनी ने बहुत सारे ऑपरेशंस पे एक्स्ट्रा पैसा यूज किया है इसके लिए, ठीक है। हाँ राइट, ये नेट प्रॉफिट ही है, ये नेट प्रॉफिट ही है, ये नेट प्रॉफिट ही है गाइस, ठीक है। ये कैश फ्लो है, देखो गाइस कंपनी का, ये कंपनी का कैश फ्लो है, ठीक है। लास्ट ईयर कंपनी के पास कैश फ्लो था 84,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, इस साल कंपनी के पास था 94,000 करोड़। सबका सब कुछ करने के बाद, मतलब कंपनी को नया लैंड खरीदना था, कंपनी ने लैंड खरीदा, कंपनी को डिविडेंड देना था, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, कंपनी को कुछ नई चीजें खरीदने थे, कंपनी ने वो खरीद लिया, कंपनी को किसी से इंटरेस्ट लेना था देना था, सब कर लिया, ठीक है। सब करने के बाद, सब करने के बाद कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो क्या था, मतलब यहाँ पे कितना कैश फ्लो यूज हुआ है देख लो आप लोग। लास्ट ईयर 1,10,103 करोड़ का कैश फ्लो यूज किया, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है खाली, हाँ। उसके बाद में कैश फ्लो, गाइस जब दिवाली आती है तो घर का खर्चा बढ़ता है, राइट? हेलो, जब दिवाली आती है तो घर का खर्चा बढ़ता है, राइट? ऑल ऑफ यू, अगर आपके पास कैश फ्लो है, मतलब आपने सेविंग्स करके रखा है, कहीं ना कहीं कुछ पैसा सेव किया है, ठीक है, तो वो आपका कैश फ्लो है, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आप लोन यूज कर रहे हो, तो वो आपका नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो कभी भी कंपनी जो भी ऑपरेशंस कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब ऐसा ना कंपनी ज्यादा उधार ले रही है, ठीक है, राइट। यही मोटा मोटा चीज हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। गाइस इंटरेस्टिंग लगा ये आज का लेक्चर आप लोगों को? प्लीज
बताइए जरा मुझे, एवरीवन। चलो, सही है, बहुत अच्छे। गाइस अभी इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं अभी कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर बाउंस हो रहा है। गाइस एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आप लोगों को, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने। चलो ग्रेट। आज का टास्क दे दूं अभी, आज का टास्क दे दूं। मैं टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगा गाइस, अभी रुक जाइए। यप, होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, प्रतीक्षा मैम अभी आपको पता है, तो फिर आप एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने एक पहले ही कहा था ना कि कॉमर्स वालों को सबको ये चीज पता है, बट कभी हमने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। ठीक है, अभी ये नंबर्स आपको कैसे पैसे कमाने के लिए हेल्प करेंगे आपको आइडिया भी नहीं है अभी तक गाइस। मैं खाली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के स्टॉक्स में एंट्री लेता हूं, बताइए। ये तो कॉमर्स में आप लोगों ने सीखा है ऑलरेडी। हाँ गाइस, बताइए प्रतीक्षा मैम। मेरा बोलने का मतलब ये है गाइस, नॉलेज हम सबके पास है, बट हमने कभी उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। खाली बुकिश नॉलेज लेके नहीं आगे बढ़ेंगे गाइस हम लोग, ट्रस्ट मी। आज अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैंने खाली कोडिंग बुक में ही पढ़ी है। ठीक है, मैंने खाली कोडिंग बुक में ही पढ़ी, लेकिन कभी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं। तो कुछ मतलब है मेरा इंजीनियरिंग का, बताइए। नो राइट। तो फिर ठीक है, टास्क ले लो गाइस अभी आप लोग। ठीक है, टास्क ले लो अभी आप लोग। सबको भी सेक्टर्स के बारे में तो पता ही है। ठीक है, सबको भी सेक्टर्स के बारे में तो पता ही है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करोगे पता है गाइस? आप लोग का आज काम ये रहेगा, हर एक मुझे हर एक का अलग अलग कंपनी चाहिए। हाँ गाइस, मेक श्योर करो कि ग्रुप में कोई एक दूसरे का स्टॉक देख के ना करे। ठीक है, वो तो टाइम स्टॉक के आने का टाइमिंग से पता चल जाएगा, टास्क के आने के टाइमिंग से। ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर। मैं टेलीग्राम में भी लिख रहा हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, वेट। ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर। गाइस मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ गाइस, पहले टास्क दे दो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज गाइस। ठीक है, ये दोनों सेक्टर से गाइस आप लोग दो कंपनीज चूज करोगे। ठीक है, दोनों सेक्टर से दोनों सेक्टर से दो कंपनीज, मतलब टोटल 4 कंपनीज। ओके, दोनों सेक्टर से दो कंपनी, मतलब 4 कंपनीज। तो मतलब नहीं नहीं बोल के भी आप लोग 4 कंपनीज का एनालिसिस करोगे। टोटल होगा 4 कंपनीज। तो मुझे आप लोग क्या दोगे पता है इसका? आप लोग मुझे इसका दोगे करंट एसेट का काउंट, करंट एसेट, करंट एसेट का नंबर, नॉन करंट एसेट का नंबर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इतना सा खाली आप मुझे दीजिए आज, चलो मैं ये इतना सा ही टास्क है गाइस, देखो कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा ही टास्क दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, खाली ये चीज आपको मुझे देना है, ये चारों कंपनी का 5 इयर्स का एक बुक पे लिखना है। ठीक है, 5 इयर्स का बुक पे लिखना है।
बुक पे लिखना है, और नीचे कंक्लूजन भी आप लिखोगे, इन विच कंपनी यू विल इन्वेस्ट एंड व्हाई, इन विच कंपनी यू विल इन्वेस्ट एंड व्हाई। हाँ, मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर रहा हूँ गाइस, लास्ट 5 years। हाँ, मैं आपको और एक शॉर्टकट दे देता हूँ। मतलब अगर कोई बैलेंस शीट खोल के करेगा तो बहुत ही अच्छा है गाइस, बट अगर किसी को बैलेंस शीट नहीं खोलना है, थोड़ा आलस आ रहा है, तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं वो लोग, पता है? वो लोग यहाँ पे आएंगे। देखो गाइस, ये रिलायंस का ओपन, में फिर से एक नया स्टॉक ओपन कर रहा हूँ। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो अभी यहाँ पे। जैसे डीमार्ट है, मैंने डीमार्ट ओपन किया अभी यहाँ पे, ठीक है? डीमार्ट ओपन होते ही मैं आ जाऊंगा फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद में आप सबसे पहले आप आ जाओगे बैलेंस शीट पे। ठीक है, ये देखो, ये सारे ईयर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, लास्ट 10 ईयर का है यहाँ पे, तो लास्ट 10 साल का है। ठीक है, मुझे आप लास्ट 5 साल का दोगे, तो यहाँ पे देखो इनका करंट एसेट का नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ये इनका नॉन करंट एसेट का नंबर है यहाँ पे। ठीक है, इनका ये यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी करंट लायबिलिटी का नंबर है, ये नॉन करंट लायबिलिटी का नंबर है। ठीक है, फिर आपको मुझे ये बताना है कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे और किस कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे और क्यों। ठीक है, ये आप लोग का टास्क है अभी। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को अभी टास्क क्या है आज का? वेबसाइट नेम इज टिकर टेप, मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। अभी और एक चीज, एक सेकेंड, मैं ये पहला पोस्ट कर देता हूँ। गाइस एक बार टेलीग्राम पे मुझे एक्नॉलेज कर दो कि आप लोग को टास्क दिख रहा है जो मैंने भेजा है, और मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ अभी। कंपनीज, मैंने सेक्टर्स बताया ना आप लोगों को, मैंने सेक्टर्स बताया तो सही गाइस आप लोगों को। केमिकल सेक्टर है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है। यस गाइस, जब आप क्रिकेट खेलोगे तो सामने कोई ओपोनेंट टीम तो होनी चाहिए ना, अकेले खेलोगे क्या? हाँ, तो फिर ठीक है, मैं लिंक दे देता हूँ पहले आप लोगों को, एक सेकेंड। इंडियन कंपनीज, हम इंडियन मार्केट पहले सीख लेंगे ना गाइस अच्छे से। मैं एक्नॉलेज करूंगा गाइस, आज हो जाएगा, डोंट वरी, मैं एक्नॉलेज करूंगा। हम्म। और गाइस अभी और एक चीज, दोनों सेक्टर की दो दो कंपनियां, आयुष जी 2 कंपनी बोल रहा हूँ, 4 कंपनी बोलूंगा तो अटैक आ जाएगा आप लोगों को। मैंने टेलीग्राम का लिंक फिर से भेजा है। ठीक है, एंड गाइस और एक चीज, कल आप लोगों को मैं फाइनेंशियल रेशियोज और ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, कल से आप लोग उस लायक बन जाओगे कि आप लोग शॉर्ट टर्म, और चंपक जी 2 मिनट, हाँ, आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक्स ढूंढ सको। ठीक है, कल के लेक्चर के बाद। तो इसके लिए फिर एक रिस्क मैनेजमेंट का भी सेशन बनता है आप लोगों का। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है पता है गाइस आपको? आप ही के डीमैट अकाउंट में एक छोटा सा फंड ऐड करना है, नियर बाय 600 to 700 के आसपास। ओके, नियर बाय 600 to 700, ये क्यों करना है मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा, लाइव मार्केट में स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर डिजायर्ड प्राइस पे स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर्स स्टॉक्स के अंदर, फिर इंट्राडे के अंदर। ठीक है, फिर ऑप्शंस का, इसके बाद में आपका एफएनओ एक्टिवेट होगा, फिर ऑप्शंस के अंदर मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम होता है, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है स्टॉक्स और कंपेयर टू स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स के अंदर। तो वो सारी चीजें कब पॉसिबल होगा, जब आप लाइव मार्केट में सीखोगे तभी। ठीक है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने एंजल के डीमैट अकाउंट में प्लीज कर देना। और एंजल के डीमैट अकाउंट में क्यों करना है, उसका आंसर ये है गाइस, आपका अकाउंट मेरे से लिंक्ड है। ओके, योर अकाउंट इज लिंक्ड विद इक्विटी पाठशाला। ओके, सो आपको सिखाते वक्त आप लोग क्या पोजीशन ले रहे हो मैं देख पाऊंगा, कल नहीं करना है। कल मतलब फंड ऐड करके रख लो, परसों करो, कभी भी करो, बट मेक श्योर कि वो एक सेशन कर लेना आप लोग।
फंड ऐड 600 से लेके 700 रुपीज के आसपास। और एक चीज गाइस देखो, ब्रोकरेज कट होगा आपका इसमें, क्योंकि आप लाइव मार्केट में सीख रहे हो। तो नियर बाय इंक्लूडिंग टैक्सेस 450 या 500 के आसपास आपका ब्रोकरेज कट होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज जब आप एक एक्चुअल कैपिटल लेके आओगे मार्केट में, तब आपका उतना लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट पता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, लिमिट सेल ऑर्डर लगाते हो, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। कब लगाना है, कैसे लगाना है, वॉलेटिलिटी को कैसे जज करना है, कौन से स्टॉक में मूवमेंट आएगा, जो मैंने आज अभी आप लोग को स्टॉक्स बताए थे मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में। ठीक है। नो वेदा जी, वो आप लोग का नहीं है फ्री वाला प्लान एक्चुअली। ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस पे थे वो स्टॉक्स एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस, आप लोग को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। आई हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड टीम हु विल बी हेल्पिंग यू फॉर दिस, और जहाँ पे हम लोग प्रॉपर देख पाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टास्क कंप्लीट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि क्योंकि एक, हाँ, एक मुझे चीज बतानी है आप लोग को। एक सेकेंड गाइस, मैंने कहा था ना आप लोग एकदम छोटे कैपिटल